हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग देखा लास्ट टाइम जो हुआ था, यहाँ पे ब्रह्मा के पास जाते हैं सारे देवता और रावण के बारे में कंप्लेंट करते हैं। और तब विष्णु वहां पे आके उनको बोलते हैं कि उनको आश्वासन देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, डरने की कोई वजह नहीं। और जब वैसे वो करते हैं, वो चले जाने का विष्णु जी, तभी ब्रह्मा सारे जो देवता है उनको बोलते हैं कि आपके जो अंश है वो वानर के रूप में धरती पे आना है। तो हम लोगों ने काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे थे वानर के, जो अलग अलग शक्तियों के साथ सारे के सारे और एक दो नहीं थे, सिर्फ हनुमान नहीं थे। हम लोगों ने देखा वाली और ये और वो काफी सारे अलग अलग नाम थे जो पृथ्वी पे आए थे अप्सराओं के थ्रू, गंधर्वस के थ्रू, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू। और मीनवाइल हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे भी यज्ञ हो रहा था दशरथ महाराज का, जो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ था। उसमें भी विष्णुदूत आते हैं और वो स्वीट राइस जो है, खीर जो रहता है, वो उनको भेंट कर देते हैं। और कहते हैं कि ये जब आपकी रानियां खाएगी, तीन प्रमुख रानियां खाएगी, तो वो उनको बच्चे पैदा होंगे। तो वो उनको रानियों को बांटते हैं। तो किसी को याद है कि किस तरह से बांटा था? कोई बता पाएगा किसने कितना लिया था? Um, Kaushalya Mata half portion, ओके। Sumitra 1/4 portion, and Kaikeyi 1/8, and again 1/8 was distributed to Sumitra Devi. हरी बोल जय, वेरी नाइस, थैंक्स सुशील। तो उस तरह से उसे बांटा गया था। और ये डेजर्ट खाने के बाद उनमें उनके कोप में उन्होंने कुछ डिवाइन प्रेजेंस महसूस करना स्टार्ट कर दिया था। तब दशरथ महाराज को समझ आया कि वहां पे उनके कोप में अभी बच्चा पल रहा है। और हम लोगों ने जो देखा था अलग अलग वाली और सुग्रीव, तारा, ये अलग अलग जो वानर थे, कुछ स्पेसिफिक वानर के नाम बताए गए थे जो काफी काफी स्ट्रांग थे। पहाड़ जितना उनका स्ट्रेंथ था, और वो उनके रोर्स करने से ही, गरजने से ही वो जो ओशंस है ट्रेम्बल करने लगते थे, ऐसे पावरफुल थे वो लोग। और उसके बाद हम लोगों ने बाद में हाँ, जब बच्चों को पैदा हुआ था तो हम लोगों ने देखा था कि जो राम जी पैदा हुए थे कौशल्या जी को। और उसके बाद कैके को भरत पैदा हुए थे। और उसके बाद सुमित्रा को दो बच्चे पैदा हुए थे, जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो 11वें दिन पे 1200 ये हुआ था, नामकरण हुआ था, जो हम लोग लास्ट टाइम भी पढ़ा था। और वशिष्ठ मुनि ने आके वो नामकरण किया था। और उन्होंने उन्होंने भविष्य में देख के जो किंगडम का भविष्य है और बच्चों का जो बच्चों को एकदम गौर से देखते उन्होंने बताया कि इन बच्चों का नाम क्या होना चाहिए करके। तो यूजुअली आप देखो कि पहले जैसा नाम था वैसे बेसिकली बच्चों का बिहेवियर भी हुआ करता, कैरेक्टर्स का। तो ऐसे इसलिए होता था क्योंकि जो नाम देने वाले थे देवर ऑल क्या बोलते हैं, एलिवेटेड सोल्स। उनको फ्यूचर पास्ट वो दिखाई देता था, वो किसी व्यक्ति का गुण वो बता सकते थे। तो उस हिसाब से उनको नाम दिया जाता था। और प्लस ये नाम जो नाम है वो अमर नाम है। तो उन वशिष्ठ मुनि को पता था कि ये भगवान श्री राम ही है करके, तो उन्होंने उस तरीके से उनको नाम दे दिए थे। So born from Kaushalya, Vasishtha spontaneously named the first child. Spontaneously मतलब immediately उनको नाम क्या दिया? राम दिया था। राम का मतलब है कि जो प्लेजर देता है, वन हु गिव्स प्लेजर, द रिजर्वर ऑफ प्लेजर, उसको राम कहते हैं। इट appeared as if the child desired that name. Never before was Vasishtha so overwhelmed when naming a child. It seemed as if he did not choose the name, but the name chose itself. जैसे हम लोगों ने बोला था, ये ऑलरेडी कृष्णा का सब अरेंजमेंट रहता है, भगवान का सब अरेंजमेंट रहता है। एंड ये नामकरण और ये सब दे आर ऑल जस्ट पार्ट ऑफ दैट अरेंजमेंट, वो एक लीला का एक पार्ट रहता है। वशिष्ठ नेम कैकेय's चाइल्ड भरत, विच मीन्स दैट वन विद बिग लोड ऑन हिज हेड, जिसके सर पे बहुत बड़ा बोझ है, भरत। इट इवेंचुअली केम ट्रू एज भरत हैड टू बेयर द बर्डन ऑफ द किंगडम व्हेन राम लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट। जो हम लोग को कथा पता है, जब राम जी चले थे, वो भरत ने कैसे सर पे चप्पल रखे, राम जी के चप्पल लेके आ गए थे वापस। सो द नेम भरत मीन्स दैट दिस बॉय हैड indefinite capacity to selflessly carry the heavy burden of responsibilities on his head. ये भरत नाम का स्पेशलिटी था।
बाद में सुमित्रा को ट्विंस हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण का जो नाम था वो लक्ष्मी से था, विच मीन्स वेल्थ। एंड इसलिए लक्ष्मण ने खुद से किसी मटेरियल वेल्थ के लिए ही डिड नॉट एस्पायर फॉर इट, और इसलिए जब राम जी भी चले गए थे इमीडिएटली उन्होंने सारा का सारा जो है वो छोड़ के वो राम जी के पीछे चले गए, ही डिड नॉट एस्पायर फॉर एनीथिंग। और दूसरे दो चौथे जो थे शत्रुघ्न विंस हु कनकर्स हिज एनिमीज। सो ये बेसिकली उनके नाम के कुछ मीनिंग्स है। और एक जगह पे उन नाम का डेफिनेशन दिया हुआ है, वो भी पढ़ लेते कैसे करके। द वर्ड राम इज डिफाइंड एज द रामेते सर्व जनाः गुणे अस्मिन इति रमाः। राम मतलब इन whom all the people take delight for his virtuousness, thus is Ram. The name Ram is very old, so say Padma Puran. श्रिय कमल वासनीय राम ने नाम न महाप्रभु, तस्मा श्री राम इति अस्य नाम सिद्धि पुरा पुरातनाम। पद्म पुराण, पुरातनम मतलब ना राम सिद्धि पुराण मतलब भगवान को जो नाम है बहुत पुराना है, जो हम लोग अभी वही बात करें, राइट। भगवान को अभी नाम नहीं पड़ा था राम का, वो सिर्फ काइंड ऑफ भगवान के अरेंजमेंट है कि उनका नाम उनको राम करके ही मिला। तो जैसे जैसे मान लो कि मेरे में कुछ सुपर पावर है और मैं दूसरे जगह पे जा रहा हूँ और वहां पे लोग मुझे कुछ बुलाना चाहते, तो मैं ऐसे इन्फ्लुएंस करूंगा लोगों को कि वो मुझे वापस संतोष के नाम से बुलाएंगे, उस तरह से तरीके से। तो भगवान इस तरह से इन्फ्लुएंस कर, उनके हृदय में, सबके हृदय में बैठे रहते हैं, तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो व्यक्ति, जैसे गर्ग मुनि ने कृष्णा का नाम और बलराम का नाम कृष्ण और बलराम ही रखा, उसी तरीके से राधा रानी का नाम राधा रानी रखा उन्होंने। उसे यहाँ पे वशिष्ठ मुनि ने राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इनका नाम जैसे है वैसे रखा। और जो वैकुंठ लोक में भी अयोध्या होता है, तो वैकुंठ लोक में जो अयोध्या है वहां पे भी यही नाम है, वो ओरिजिन वहां पे, यहाँ पे सिर्फ रेप्लिकेट होता है। तो राम नाम क्या है, काफी ओल्ड नाम है। कृष्णा नाम क्या है, काफी पुराना है। ऐसा नहीं कि कृष्णा नाम द्वापर युग में पड़ा इसलिए लोगों को पता नहीं, लेकिन पुराण जो है वो उसके पहले से लोगों को पता था। तो कृष्णा का नाम जो है पुराणों में ऑलरेडी है, तो लोगों को पता था कृष्ण नाम, कृष्ण करके भगवान का नाम कृष्ण है, कृष्ण राम भगवान का नाम है, ये सब लोगों को ऑलरेडी पता था। लेकिन लीलाएं जो हुई थी, रिपीट लीलाएं जो हुई थी, वो द्वापर युग में हुई थी। ब्रह्मा के दिन में, हर एक दिन में ब्रह्मा के मतलब हमारे जो 1000 चतुर्युग, एक चतुर्युग में 4 युग होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो वैसे चतुर्युग, 1000 चतुर्युग होने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतना ही चतुर्युग का एक रात होता है। तो उस रात के वक्त तो कुछ फंक्शन होता नहीं, डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन जो दिन में जो होता है 1000 चतुर्युग में, कृष्ण जो है एक ही बार जन्म लेते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। कृष्ण भगवान जो है एक बार जन्म लेते हैं, राम जी जो है वो एक ही बार जन्म लेते हैं, पूरे 1000 चतुर्युग में एक ही युग में वो जन्म लेते हैं। मतलब 4000 to 4000 युग्स में वो एक युग में जन्म लेते हैं। सो वी आर एक्चुअली वेरी लकी कि कृष्ण जो है उन्होंने यही चतुर्युग के एक प्रीवियस युग में, द्वापर युग में जन्म लिया था। सो वी आर जस्ट 5000 years away, 5500 years away from that particular क्या बोलते हैं ऑस्पिशियस इवेंट। सो वी आर वेरी लकी कि ऐसे इतने 1000 चतुर्युग में यही चतुर्युग कृष्ण ने सिलेक्ट किया और उन्होंने इसी चतुर्युग में जन्म लिया था। तो ये राम जी का नाम वगैरह ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। सो इट इज ऑल इटर्नल नेम। यहाँ पे भी पद्म पुराण में ऑलरेडी बोला गया है, दे आर ऑल इटर्नल नेम। वैसे भरत मतलब क्या, जो इसे हम लोगों ने बोला था, ही बियर्स द बर्डन। भरतः राज्य भरत भरतनाथ बिभर्ति इति भारत भारत भरत भरत। सो राम ने तो उन्होंने जो बर्डन लिया था रेस्पॉन्सिबिलिटी का, उन्हें भरत करके बोलते हैं। लक्ष्मण इज लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न और लक्ष्मी ही अस्य अस्ति ही लक्ष्मण। लक्ष्मण मतलब क्या, फेवर्ड फ्लरिशर। द वेल्थ ऑफ सेल्फलेस डेडिकेशन इज इन हिम, hence Lakshmana, one who is endowed with favored dedication is called Lakshmana. Kankara Lakshmana, Kankara Laksha न लक्षतितः, जिनमें काफी सारा वेल्थ है, भर भर के है। सो वेल्थ किसका, यहाँ पे ये जो वैष्णव है जो क्या बोलते हैं, इनमें सेल्फलेस डेडिकेशन का काफी बड़ा वेल्थ है। सिर्फ बाकी वेल्थ नहीं, बट ये वेल्थ भी उनके पास काफी है। ये खजाना जो है सेल्फलेस डेडिकेशन का, उन्होंने राम के प्रति उन्होंने जो निभाया था, वो भर भर के। वन हु इज एंडाउड विथ लक्ष्मण इज हार्टली डेडिकेटेड टू
Rama, and he always wishes to reside by the side of his brother. ये लक्ष्मण. शत्रुघ्न मतलब शत्रुन हंति इति शत्रुघ्न, जो शत्रुघ्न को हंती करता, मारता है. शत्रुघ्नो नित्यशत्रु घृणा शत्रुघ्न इज ऑलवेज एन एनिमी डिस्ट्रॉयर. नित्य शत्रु घृणा शत्रुघ्न, नित्य शत्रु मतलब हमेशा के लिए, नित्य मतलब इटर्नल, हमेशा शत्रु को जो मारता है वो है शत्रुघ्न. तो ये 4 जो भाई है उनके नाम के मतलब है. राम मतलब क्या? अनलिमिटेड रिजर्वायर ऑफ प्लेजर. राम मतलब प्लेजर, हैप्पीनेस. भरत मतलब जिन्होंने अपने सर पे लोड लिया था, ठीक है, बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के. लक्ष्मण मतलब जिनमें वेल्थ है, लक्ष्मी ही जिसमें वेल्थ है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन कौन सा वेल्थ है उनमें? सेल्फलेस डेडिकेशन. और शत्रुघ्न मतलब जो अपने शत्रु को मार देता है. ये शत्रु जरूरी नहीं कि मनुष्य रूप या राक्षस रूप है, ये शत्रु इंटरनल शत्रु भी हो सकता है. जिस तरह से वो जिस तरह से उन्होंने खुद के इंटरनल डिजायर्स को मार के भरत को सर्व किया था, तो वो शत्रुघ्न. जैसे लक्ष्मण ने राम को सर्व किया था, वैसे शत्रुघ्न ने भरत को सर्व किया था. So the 4 brothers name signified many things at many levels. अभी ये philosophical understanding different आचार्यस के, वैष्णवस के. At a devotional level, Rama led by example that whatever the situation, one should always follow the principles of truthfulness and instructions of the wise superiors. ये डिवोशनल लेवल पे, रिलीजियस लेवल, डिवोशनल लेवल पे क्या क्या है. तो राम जी ने क्या, उन्होंने कैसे एग्जांपल सेट किया था कि कुछ भी हो, ट्रूथफुलनेस और इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक्सट्रीम केस में भी उन्होंने जब देखा था, वहां पे भी उन्होंने जब काफी सारे टफ डिसीजन लेने पड़े आगे रामायण के अंत में, तब उन्होंने अपने राजा के जो धर्म है वो निभाने के लिए उन्होंने वो टफ डिसीजन लिए थे उन्होंने. सो दिस इज राम. वैसे उन्होंने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को लीड किया था. वैसे लक्ष्मण ने क्या किया था? ही एग्जाम्पलीफाइड दैट द पर्पस ऑफ वंस लाइफ मस्ट टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड इन टोटलिटी. मतलब जो सेवक होता है भगवान का, जो सेवक होता है, जो दास होता है भगवान का, वो कैसे होना चाहिए, वो लक्ष्मण ने एग्जाम्पलीफाई किया था. ही लेड बाय दैट एग्जाम्पल. भरत शोड द वर्ल्ड दैट वन शुड फॉलो द लॉर्ड्स कमांड विदाउट क्वेश्चनिंग. भगवान ने जब भरत को बोला कि तुम जाओ वापस रूल करो, he got debated back. अभी किसी में हम लोग डिबेट करने, मैंने जाऊंगा कुछ भी हो जाए ये वो करके, बट he did not, he put his concern, बट फाइनली उसने क्या किया, भरत ने जो राम ने बताया था उसको ही उन्होंने पालन किया. एंड शत्रुघ्न exemplified that serving the Lord was important, but it was just as important to serve his devotees. जैसे हम लोगों ने बताया, अभी बात किया था कि शत्रुघ्न ने भरत को सर्व किया था. सो शास्त्रों में और काफी जगह पे ये कहा जाता है और ये मान्यता है कि भगवान को सर्व करने, भगवान की सेवा से ज्यादा भगवान की भक्तों की सेवा में ज्यादा लाभ होता है किसी व्यक्ति का. तो क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु रहते हैं, कृपालु रहते हैं. तो शत्रुघ्न ने क्या, जैसे राम, लक्ष्मण ने और भरत ने डायरेक्टली भगवान को सर्व किया था, लेकिन शत्रुघ्न ने क्या किया था, उन्होंने राम जी के दास को मतलब भरत को सर्व किया था. तो भरत जो कर रहे थे उसमें उनके सर्व करने में शत्रुघ्न हमेशा उनके साथ थे. तो चारों भाई ने क्या किया था, राम ने धर्म का ट्रूथफुलनेस और इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करने का, शास्त्रों को कैसे फॉलो करना, वो लीड किया, एग्जाम्पल से लीड किया था. लक्ष्मण ने कैसे राम को सर्व करना होता है भगवान को, वो एग्जाम्पल से लीड किया. भरत ने भगवान के कमांड जो रहते हैं, जैसे भगवद्गीता में जैसे हो, जैसे भगवान हम लोग बोलते हैं, विदाउट क्वेश्चनिंग कैसे फॉलो करना है, वो भरत ने किया. और शत्रुघ्न ने कैसे डिवोटी को सर्व करना होता है वो एग्जाम्पल से किया था. दिस इज एट ए डिवोशनल लेवल. सेकंड, दूसरा एस्पेक्ट है जब सोसाइटी के लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे क्या होता है, जो वेदास जो है, अपने वेदास जो है, यज्ञ जो अथर्व वेदा वगैरह जो है, उन 4 वेदों में बेसिकली उनका जो प्रिंसिपल है, ये 4 प्रिंसिपल में डिवाइड होता है कि मनुष्य का जो है वो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड होता है. सो उसमें धर्म मतलब क्या, धर्म मतलब रिलीजियस प्रिंसिपल्स, अर्थ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काम मतलब एंजॉयमेंट, और मोक्ष मतलब लिबरेशन. तो यूजुअली जो 4 प्रिंसिपल जो कवर होते हैं इन वेदों में, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो होता है, बेसिकली वो बोलता है कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से एंजॉयमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से रिलीजियस प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, और फाइनली किस तरीके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं.
तो उसमें इनके जो आचार्यों को और वैष्णव का मानना है कि राम जी जो है वो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, लक्ष्मण जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, शत्रुघ्न जो है वो काम को रिप्रेजेंट करते हैं, और भरत जो है वो मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इस तरीके से सोशल लेवल पे लोगों का, कुछ वैष्णव का मानना है कि इस तरह से उनका कोरिलेशन है करके। ठीक है। बाद में लक्ष्मण ऑलवेज accompanied रावण, indicated that अर्थ और इकोनॉमिक परस्यूट were to be guided by धर्म और हायर विजडम। ये हम लोग ने आगे जो पहले पढ़ा था उसका अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके से हम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मण ने हमेशा राम को फॉलो किया था, तो उस तरह से यहाँ पे ऊपर लक्ष्मण को क्या रिप्रेजेंट किया था, अर्थ। मतलब दिस इज फिलोसॉफिकल रिप्रेजेंट, दिस इज हाउ पीपल अंडरस्टैंड, फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंडिंग, और कुछ नहीं। ये रामायण में ऐसा बताया नहीं, इट इज ए फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, हाउ वी कैन फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंड थिंग्स। तो लक्ष्मण जो है अर्थ को जो रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स अर्थ जो है वो धर्म से गाइडेड होना चाहिए, यू शुड ऑलवेज बी गाइडेड बाय धर्म। इकोनॉमिक जो अपने जो हम लोग इकोनॉमिकली जो करते हैं वो अधर्मिक नहीं होना चाहिए, बेसिकली धार्मिक प्रिंसिपल्स उसको रूल करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। वेल्थ नीड्स टू बी अर्नड एंड यूज इन अकॉर्डिंग विद द वैदिक विजडम, दैट इज व्हाट इट से, वैदिक विजडम मतलब धर्म। शत्रुघ्न क्या थे, is always accompanied Bharata, indicated calm or desire, so to be directed towards moksha or perfection। तो शत्रुघ्न हमेशा भरत के तरफ थे, तो उन्होंने इसका मतलब क्या कि जो अपने डिजायर्स भी है काम का मतलब डिजायर्स भी होते हैं, जो हमारे जो डिजायर्स है, मटेरियल डिजायर्स है, जो भी डिजायर्स हैं अपने अंदर, इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोक्ष। मतलब वो डिजायर्स को बेसिकली, जैसे हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में बोलते हैं, जो भी है कृष्णा के लिए करो, जो भी कर रहे हैं कृष्णा का, जॉब कर रहे हैं कृष्णा के लिए करो, पेरेंटिंग कर रहे हैं कृष्णा के लिए करो, अगर कुछ करना चाहते हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, कृष्णा के लिए करो, उनको भोगा ऑफर करके। सो जो भी हम लोग डिजायर्स है, इट हैज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोक्षा। मोक्षा मतलब बेसिकली इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। सो इस तरीके से सोसाइटल लेवल पे फिलोसॉफिकली ये अंडरस्टैंडिंग है इन चारों भाइयों का। ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस है जो भगवान ने पृथ्वी पे उन्होंने ये किया था, जन्म लिया था, और जन्म या फिर वो पधारे थे, दैट वुड राइट वर्ड। तो उसमें से क्या क्या है, द फर्स्ट रीजन इज, दो तो हमें पता है। द फर्स्ट रीजन इज डेमीगॉड, जो हम लोग राम का देखा था, जब सारे देवताएं ब्रह्मा के पास जाते हैं और वो रिक्वेस्ट एनलेट करते हैं, वो एक रीजन हो गया। सेकेंड रीजन इज टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज फ्रॉम द डिस्टर्बेंस ऑफ डिमंस, विनाशाय च दुष्कृताम, जो भगवद गीता में कृष्ण जी बोलते हैं। तो वैसे दुष्कृत जो है डिमंस को मार के साधुओं को बचाने के लिए जो है वो उनका एक सेकंड गोल था। ठीक है। तो सेकंड रीजन था। तीसरा और फोर्थ रीजन इज नॉट सो वेरी पॉपुलरली नोन। तो उसमें थर्ड रीजन इज बेसिकली फॉर रामा टू बी, आई मीन दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, द लॉर्ड एंजॉयड रसास और डिफरेंट रिलेशन विद डिफरेंट डिवोटीज, ये हमें पता है। और पूरी तरह से रस जो लेता है, रस ग्रह जो है वो है कृष्ण है, जो पूरी तरह रस एंजॉय करते हैं सारे भक्तों के साथ। राम ने भी कुछ लेवल तक उन्होंने रस को एंजॉय किया था। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल बताया गया है वो है जहाँ पे एक बार जो विष्णु जी है वो सबके गद्दी पे सोए थे, मतलब शेषनाग पे सोए थे, और माता लक्ष्मी उनके पैरों पे। तो एक बार उनको माता लक्ष्मी ने काफी टाइम से मन में बात खटक रही थी, तो उन्होंने पूछा, रे सीते लक्ष्मी क्या हुआ, तुम काफी टाइम से लग रहा कुछ कहने की प्रयास कर रहे हो, क्या हुआ कर। तो उन्होंने उन्होंने कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि हस्बैंड और वाइफ को कैसे एक्चुअली साथ में रहना चाहिए, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा भक्तों के साथ ही गहरे रहते हैं, और कोई भक्त नहीं रहे तो अनंत शेष के ऊपर है, तो अनंत शेष भी भक्ति है, तो वो तो रहता ही है। तो ऐसा प्राइवेट टाइम कभी मिलता नहीं दोनों को साथ में ही करने के लिए। सो दिस इज बेसिकली दैट वाइफ का हस्बैंड का जो रहता है वो यहाँ पे लक्ष्मी देवी सेम वहाँ पे ये करे बता रही है। तो वो वहां पे एक पृथ्वी लोक पे एक मैरिड कपल था जो एक दूसरे से अकेले में टाइम बिता रहे थे घर पर, और कोई नहीं था उनको डिस्टर्ब करने के लिए। तो उनको पॉइंट करके लक्ष्मी जी बता रही थी कि ये देखो करके, कि कैसे पृथ्वी लोक पे कैसा टाइम मिलता है कपल्स को करके और हमें नहीं मिलता करके। तो वो एक रस भगवान के साथ एंजॉय करना चाहती थी। तो भगवान ने उनकी हृदय की बात सुन ली और उन्होंने कहा कि ठीक है,
तो फिर हम लोग पृथ्वी पे जन्म लेंगे, तुम सीता करके और मैं राम करके जन्म लेंगे। तो ये एक स्टोरी पास टाइम है जहाँ पे जो राम और सीता के इंसिडेंट की तरफ हो। चौथा जो है जो बेसिकली अयोध्या से रिलेटेड है। तो अयोध्या में हमें पता है जो पहला एक राजा था इक्ष्वाकु करके, हमने स्टार्टिंग में भी सुना था, जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो हजारों साल पहले, हजारों साल पहले ब्रह्मा जी एक रंगनाथ करके, मतलब विष्णु का ही रूप है, रंगनाथ के डीटी का वर्शिप करते थे। और जहाँ पे विष्णु जो है, वो रंगनाथ टेम्पल साउथ में भी है। तो विष्णु जो सबके गद्दी में अनंत शेष के गद्दे पे सोते रहते हैं, तो वैसा वाली डीटी पे वो उसकी उनकी पूजा करते रहते हैं। तो काफी टाइम तक पूजा करने के बाद वो राजा इक्ष्वाकु को वो डीटी दे देते हैं, विग्रह दे देते हैं। और काफी राजा इक्ष्वाकु के इसमें हजारों साल तक उसको पूजा किया और वो आगे बढ़ता गया और फाइनली पहुंचा दशरथ महाराज के पास। तो दशरथ महाराज ने भी उन्होंने भी काफी अच्छे से रंगनाथ जी की पूजा की काफी साल तक। लेकिन इतने सारा पूजा सब आराधना होने के बावजूद भी रंगनाथ जी जो थे वो काफी सेटिस्फाइड नहीं थे जो क्वालिटी वर्शिप था। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने काफी टाइम वेट किया था कोई आके बेटर उनका सर्व करेगा। तो उन्होंने देखा कि यार कोई कर नहीं रहा, उतना सफिशिएंट लव डिवोशन जो होना चाहिए वो लोगों में नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ही खुद जाके लोगों को बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। और वैसे कह के उन्होंने रंगनाथ ने राम जी का अवतार में वो धरती पे आ गया और उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से डीटी वर्शिप किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल बताया गया। ये सेम पास्ट टाइम अभी रिसेंटली भी देखा था कि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति कैसे निभाया जाता है वो हमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति कैसे किया जाता है वो दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेके उन्होंने भक्त के रूप में हमें उसके बारे में हमें ज्ञात किया है। तो चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य काफी सारे किताब जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, जो उनमें काफी सारे आचार्य लिखे हुए हैं, कुछ उपनिषद में भी है, चैतन्य उपनिषद। तो ये सब उपनिषद और ये सब ग्रंथों में किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की थी भगवान श्री कृष्ण की वो बताए गए। और जब ये कोई पढ़ता है तब उन्हें जो असल भक्ति का जो है रस महसूस होता है, जो हम अभी के संसार में कहीं भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे, और एक्चुअली ये 4 है लेकिन ऐसे काफी सारे हैं। शिव पुराण में मेरे ख्याल से एक है जहाँ पे नारद मुनि का एक पास्ट टाइम है जहाँ नारद मुनि को शिवजी नारद मुनि शादी करना चाहते हैं और शिवजी उनको वानर का मुख ये करते हैं, उनका मुख वानर का बना देते हैं। लेकिन नारद जी को पता नहीं था और बाद में जब उनको रिजेक्ट किया जाता है शादी में, तब वो पूछते ऐसा क्यों करके, तब उनको आईने में देखता है कि वो वानर का मुख है करके। तो वो गुस्से से विष्णु जी जा जाते हैं और गुस्से में विष्णु जी को शाप दे देते कि आप पृथ्वी पे जाओगे और आपकी सेना सिर्फ वानर की होगी करके। और जब वो शाप देते उन्हें पता चलता रहे ये जो हुआ वो बहुत ऐसा, कैसे मैं मेरे स्वामी को शाप दे सकता हूँ। तो विष्णु बोलते हैं कि ये सब मेरे ही लीला की वजह से हुआ, मेरी इच्छा शक्ति से हुआ है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा करके मतलब हर एक बार भगवान एक अलग अलग रीजन से आते हैं। उसको कल्पभेद बोलते हैं। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। तो 1000 चतुर्युग एक दिन हमने देखा था ना। तो हर एक चतुर्युग में, हर एक सॉरी 1000 चतुर्युग में राम जी एक बार आते हैं। तो हर बार अलग अलग रीजन से राम जी आते हैं। तो हम लोग अलग अलग रीजन देख रहे हैं। इट कैन बी, मेनी ऑफ देम कैन बी इन द सेम, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मा के कल्प में, मतलब 1000 महायुग में, या फिर किसी दूसरे कल्प में हो सकता है, किसी दूसरे यूनिवर्स में हो सकता है। उसको कल्प भेद बोलते हैं, आचार्य उसे कल्प भेद बोलते हैं। ठीक है, सो these आर द 4 रीजंस। तो अभी हम लोग जाते हैं रावण की तरफ। ठीक है, अभी तक ऑल क्लियर? किसी को कुछ क्वेश्चन? थोड़ा फिलोसफी अंडरस्टैंडिंग राम के नाम के बारे में लिया हम लोग ने, ऑल गुड। तो हम लोग थोड़ा रावण के बारे में जान लेते हैं कि इतना हल्ला मचा रहा है रावण रावण करके कि देवता वहां पे चले गए। तो रावण था कौन करके, तो 3 पुत्र और एक पुत्री में जो कैकशी और विश्रवस करके जो थे, उनके जो 3 पुत्र और एक पुत्री, उसमें रावण सबसे एल्डेस्ट थे। किसी को पता है बाकी के दो पुत्र कौन थे और बेटी कौन थी? नो आइडिया।
रावण के बाकी 2 भाई कौन थे और उनकी बहन का नाम क्या था? विभीषण, कुंभकर्ण एंड शूर्पणखा। अरे बोल, विभीषण, कुंभकर्ण, सुपर्णखा। सो जो कैकेयी थी वो एक्चुअली सुमली करके एक राक्षस की वाली पुत्री थी, वो राक्षस पुत्री थी। और विश्रवस जो थे एक साधु थे। तो बेसिकली क्या था कि सुमली वांटेड हिज डॉटर टू मैरी अ पावरफुल ब्राह्मण, ताकि उनके जो पुत्र थे, उनके जो बाद में ऑफस्प्रिंग जो आएंगे, उनकी जो पीढ़ ये रहेगी, वंश जो रहेगा, वो बहुत राक्षस और ब्राह्मण मतलब प्रॉपर पावरफुल रहेंगे, एकदम पावरफुल राक्षस विद पावर ऑफ ब्राह्मण, मतलब एकदम पावरफुल। तो उससे क्या होगा कि राक्षस जो है वो काफी मतलब अच्छे तरह से पूरे सृष्टि को वो लोग ये कर पाएंगे, राज कर पाएंगे। ऐसे सुमली का ये था। तो कैकेयी वैसे थोड़े पायस थी, तो वो उनके फादर के ओपिनियन को एनीवे शेयर नहीं करती थी। लेकिन उस टाइम पे कैसा हुआ करता है, शादी मतलब बता दिया कि तुम्हें करना है शादी इससे, और लड़की जाके शादी के मंडप में देखा, और उससे तभी फर्स्ट टाइम वो अपने पति को देख लेती थी। तो उस तरीके से शादी हुआ करता था पहले के टाइम पे। तो उस तरीके से उसने भी ओबीडियंट डॉटर बन के उन्होंने विश्वास के शादी किया। तो शादी के बाद क्या हुआ कि विश्वास को रियलाइज हुआ कि अरे ये जो मेरी पत्नी है उसका इंटेंशंस सही नहीं है। तो उसने कर शाप दे दिया कि वो कुछ ऐसे ब्लड थर्स्टी जो राक्षस थे, एकदम होनहार राक्षसों को जन्म देगी करके। तो उन्होंने एक्चुअली पिता को खुश करने के लिए किया था। तो उन्होंने उनके पैर पे आके उन्होंने माफी मांगी और शाप वापस लेने की इच्छा प्रकट की। तो विश्वास ने बोला शाप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन उनको एक पुत्र जो होगा, जो भगवान का एक काफी बड़ा डिवोटी होगा, जो है विभीषण, जो हम लोग जानते हैं। तो कौन कौन जन्म हुए थे? तो कैकेयी ने क्या किया था, एक 10 सर वाले और 20 हाथ वाले राक्षस को जन्म दिया था। दशानन, क्या दशग्रीव ऐसा करके उसका नाम था, ठीक है, जो है रावण। और अपने बचपन से ही वो काफी गुस्सैल था, और वो देख तभी से लोगों को पता है कि ये काफी क्रूर होने वाला है करके। तो रावण लिव्ड अप टू हिज नेम, उसका जो नाम था उस तरीके से वो बना, एंड ही डिराइव्ड ग्रेट प्लेजर इन मेकिंग अदर्स क्राई, उसको काफी आनंद होता था। बाद में उन्होंने दूसरे बच्चे को पैदा हुआ जो कुंभकर्ण था, और जो इमीडिएटली मतलब कम समय में वो एकदम बड़ा राक्षस, जाइंट, एकदम प्रॉपर राक्षस बन गया बड़ा। और जो भी है वो गलप लेता था, पूरा खा लेता था जो भी उसके रास्ते के बीच में आता था। बाद में उनको जन्म हुआ था विभीषण को, जो काफी साधु प्रभाव के थे। और बाद में एक शूर्पणखा थी, जो काफी विशियस टेम्पर, मतलब वो विषाणु वैसी बुद्धि की थी, और काफी अनएट्रैक्टिव थी, डिफॉर्म थी। तो मतलब बेसिकली कुरूप थी, दिखने में अच्छी नहीं थी, और काफी जहर भरने वाली थी। जैसे अभी जब उनका नाक काट दिया था लक्ष्मण ने, तब उन्होंने रावण को बताया था। रावण ने, लोग कहते हैं कि रावण कैसा भाई था, रावण ऐसा भाई होना चाहिए करके। लेकिन शूर्पणखा का नाक कटा तभी रावण बदला लेने निकला नहीं था। वो तो जब शूर्पणखा ने बताया कि अरे राम की जो एक पत्नी है सीता, वो बहुत ही सुंदर है, ऐसे करके उसके दिमाग में जब जहर डाला, तब जाके रावण बोला कि ठीक है चल, मैं अभी ये करता हूँ, उसको लेके आऊंगा। इसलिए सीता को अगवा किया उसने। तो विश्रवस हैज अनदर वाइफ हु गिव बर्थ टू अ सन नेम कुबेर। तो कुबेर देखा जाए तो एक ही बाप का दूसरे माँ से पुत्र है, हाफ ब्रदर बोलते उसे। तो कुबेर रावण का भाई था। हु बिकेम द ट्रेजर ऑफ डेमिगॉड, कुबेर हैड गॉट द पोजीशन ऑफ लंका। सो लंका एक्चुअली किसका था? कुबेर का था, रावण का नहीं था। कुबेर का तो लंका था। सो लंका इज वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड, पर्सनली डिजाइन्ड बाय विश्वकर्मा। विश्वकर्मा में पता है, आर्किटेक्ट है। He specifically chose his island as a recreational retreat for the demigod because of his scenic beauty and natural abundance. तो वो काफी वहाँ देवताओं को आना जाना हुआ करता था, और एक रिजॉर्ट टाइप बन गया था वो। मालदीव जैसे एक कैसा आइलैंड पे रिजॉर्ट है, वैसे एक रिजॉर्ट बन गया था जहाँ पे देवताएं वहां पे वेकेशन में आते थे। तो दोनों पत्नियों में राय थोड़ा अनबन होना स्टार्ट हुआ था। और उसके वजह से जो सिबलिंग्स थे, मतलब कुबेर और रावण में अनबन स्टार्ट हुई।
तो Kaikkeshi, Raman's mother, began slowly saying seeds of dissent in her son's heart. She kindled the lowly feelings of envy in her heart by taunting him about the opulence surrounding his half brother कुबेर. तो जो माँ थी कैकेशी वो रावण के हृदय में कुबेर के बारे में जहर उबलना स्टार्ट किया उन्होंने. तो इवन दो शी वाज नॉट ऑफ प्योर माइंड, शी आस्क्ड ऑल हर सन टू टेक रेफ्यूज इन प्रेयर्स. भले वो बुरी थी लेकिन वो प्रेयर्स में काफी ये कर रहे कि प्रेयर्स करो करके, कि उस बार राक्षस भी करते हमें पता है. और किसके लिए करते प्रेयर्स, ताकि उन्हें कुछ शक्तियां मिल जाए करके. सो शी आस्क्ड ऑल हर सन टू टेक रेफ्यूज इन prayers. She taught them the right tenets, but for wrong purposes. वो सब राक्षस में ही था. Instigated by their mother and fueled by great aspiration within their hearts, रावण तो उनके माँ के आदेश से और जो मोटिवेट किया था, गलत डायरेक्शन में मोटिवेट किया था, तो वो डायरेक्शन में रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण जो थे वो अपने राजपाट सब छोड़ के तप जप करने लगे. तो विश्रवस ट्रेंड हिज सन रावण टू बिकम ए स्कॉलर इन स्क्रिप्चर. तो विश्रवस ने ऑलरेडी रावण को काफी शास्त्रों में ये किया था, काफी काफी वो स्कॉलर था वहां पे, कि मतलब एक्चुअली रावण के पास काफी लोग वैदिक एडवाइजर्स के लिए भी आते थे. ऑल्दो रावण वाज थियोरेटिकली स्कॉलर एंड हैड डिवाइन नॉलेज, ही हैड नो डिवाइन क्वालिटीज. सो दिस इज बेसिकली ए गुड व्हाट इज ए लेसन फॉर अस. सिर्फ पढ़ने से कोई ब्राह्मण होता नहीं है, सिर्फ नॉलेज रखने से कोई ब्राह्मण होता है, उसके बिहेवियर में इंप्लीमेंट होना जरूरी है. और अपने शास्त्र भी वही करते हैं, भगवद गीता से के भागवतम से लेके सारे जो पुराण और जो शास्त्र है वो यही कहता है कि ब्राह्मण क्वालिटी से होता है, जन्म से नहीं है. उसके गुण कर्म विभागशः, जो ब्राह्मण या क्षत्रिय जो भी है वो गुण और कर्म के हिसाब से होता है, जैसे एक्शन रहता है और कैसा उसका नेचर, थॉट प्रोसेस रहता है, उसका मेंटेलिटी कैसा है. तो सिर्फ पढ़ने से कोई ब्राह्मण होता नहीं है. तो तपस्या करने चले गए और ब्रह्मा को खुश करने का प्रयास किया. तो ब्रह्मा खुश न हो तो रावण ने क्या किया, अपना सर काटना स्टार्ट किया था. हम लोगों ने भगवद गीता में, आपको याद रहेगा 18 चैप्टर में शायद मेरे ख्याल से है, जहां पे ऑस्टेरिटीज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तामसिक में जो ऑस्टेरिटी होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जहाँ पे खुद को हर्ट करके जब होता है, हर्ट करके और होते हैं, उसको तामसिक में कहते हैं. तो ये जो रावण कर रहा है वो तामसिक मोड में था. अगर कोई लोग उसको प्रेस करते रहेंगे, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इट इज इन मोड ऑफ तामसिक. हमें सात्विक मोड में ऑस्टेरिटीज करना है, नॉट इवन इन राजसिक एंड तामसिक. तो रावण ने अपना सर काट के अग्नि में, सेक्रिफाइस जो फायर है अग्नि में डालना स्टार्ट कर दिया था. और उसका आखिरी सर वो काटने वाले थे, तभी वहां पे ब्रह्मा जी आ गए. और ब्रह्मा जी खुश तो रहते नहीं, वो बाहर से मे भी स्माइल करते रहेंगे, लेकिन अभी क्या, अभी ठीक है यार, बोल दो क्या क्या करना है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें. तो हर एक राक्षस क्या बोलता है, मुझे अमर बनना है. तो ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं है, तो दूसरों को क्या अमर बनाएंगे. तो ब्रह्मा जी ने बोला यार ये तो अमर बनाने का काम तो मेरे से होगा नहीं, दूसरा कुछ चाहिए तो बता दे करके. तो रावण ने सोचा कि यार यही जो है, जो हम लोग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं. ऐसा और एक किसी ने किया था, याद है किसी को, और एक राक्षस ने ऐसे किया था, ब्रह्मा जी से अमर मांगा था, ब्रह्मा ने ना बोला था, तो उसने, कोई बताएगा क्या है, कौन राक्षस है ऐसा. हिरण्यकश्यप. हरि बोल, हिरण्यकशिपु. थैंक यू पुट्टू. तो हिरण्यकशिपु ऐसा और एक राक्षस था जिसने अमर जब मिला नहीं तब उसने थोड़ा सा ट्विक किया. उसे लगा यार मैं बहुत ही शाना हूँ, मैं आराम से जो चाहिए इनडायरेक्टली ले सकता हूँ करके, लेकिन उसे पता नहीं कि भगवान हर एक चीज में लूपहोल निकालते ही है अपने. तो यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे सोचा कि ठीक है तुम मुझे अमर नहीं बना सकते, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई देवता, कोई साधु, कोई गंधर्व, किन्नरस, राक्षस, नागस, कोई भी मुझे मार नहीं पाएगा. और हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि गर्व के कारण उसने जो ये है कि उन्होंने मनुष्यों के गिना नहीं था, कि उनको लगा कि मनुष्य, यार मनुष्य से मैं अगर बोलूंगा कि मनुष्य से भी मुझे शील्ड दो, तो शायद ब्रह्मा जी सोचेंगे अरे ये इतना शूरवीर सोचा था, इसको मनुष्य का भी डर है करके. तो इसलिए उसने मनुष्य और वानर, जानवर, इनसे प्रोटेक्शन मांगा नहीं, कि उसे ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो इन सब चीजों से तो वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट ले लेगा करके, खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा, ये क्या चीज है. लेकिन बाकी चीजों, बाकी लोगों से उन्होंने, जो पावरफुल बीइंग्स थे
उनसे उन्होंने प्रोटेक्शन मंगवाया। तो ब्रह्मा जी ने वरदान हाँ बोल दिया, और उसके वजह से काफी उदास भी थे सारे डीटीज जो थे, काफी देवता सारे उदास हो गए थे। लेकिन और उदास होने के बाद क्या करते, सारे देवता कहाँ, ब्रह्मा जी का चले जाते कंप्लेन करने के लिए, ऐसा कैसे यार, मतलब एक तो पहले ऐसा हमारा हालत खराब, ऊपर से और एक आपने उसको वरदान देखा और हमारी हालत खराब देख कर देखा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने एश्योर कर दिया कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो है उसमें लूप होल है, और लूप होल क्या है जो हम लोगों ने देखा था कि उसको काफी सारा ये था, घमंड था, और इसकी वजह से उसने एरोगेंस के थ्रू उन्होंने चूज करते वक्त सिर्फ सुपीरियर, उनको जो सुपीरियर लगा रावण को, उसको जो उसने उसी का नाम लिया, लेकिन वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स और वीक मंकीज का उन्होंने नाम लिया नहीं। एंड ये लूपोल जो है अभी भगवान विष्णु उसको ये करेंगे। ब्रह्मा ने कहा कि he explained that the moment he heard Ravan demand, he instructed सरस्वती to immediately sit on कुंभकर्ण tongue। अभी रावण ने ऐसा बोला, अभी यार ये कुंभकर्ण भी कुछ बोल देगा, तो उन्होंने इशारे से सरस्वती माता को क्या बोला, कुंभकर्ण के टंग में बैठ जाओ करके। तो कुंभकर्ण चाहता था कि नित्यत्वम, कि नित्यत्वम मतलब इटर्निटी तक रहना, ठीक है, जो हमेशा रहेगा बेसिकली, काइंड ऑफ अगेन वही इमोर्टल। तो उसने सरस्वती ने क्या किया, उसके जबान पे उसको ट्विस्ट करके जबान को नित्य का निद्रा बना दिया, निद्रात्वम कर दिया, मतलब अनलिमिटेड स्लीप हो गया। तो उसके वजह से जब ऐसा बोला तो यार वो काफी काफी धक्का लग गया कुंभकर्ण को। तो इंद्रासन के बदले वो निद्रासन हो गया उसका। तो इंद्रासन चाहिए था उसको, इंद्रा और निद्रासन मिल गया उसको। तो अभी यार क्या करना है, तो वो थोड़ा सा ये हो गया, मतलब थोड़ा अपसेट हो गया, ऐसे कैसे करके ये पूरा चाल है करके। तो उन्हें ब्रह्मा जी को बैक करना, प्लीज ऐसा मत करो करके। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तेरे वरदान में स्लाइटली चेंज करता हूँ कि 6 महीने तक तू सोएगा और 6 महीने तक जगेगा करके। तो अभी तो कुंभकर्ण क्या करते थे, उन्होंने आधा जिंदगी है, मतलब 6 महीने सोना मतलब आधा जिंदगी, आधा जिंदगी सोने में निकाल दिया, और आधा जिंदगी जब जगते थे वो उनका पूरा भूख उनमें रहता था कि 6 महीने तक खाए ना, पूरी भूख से वो 6 महीने सिर्फ खाते रहते थे। और ऊंट हाथी उनको उठाना एक बड़ा टास्क था। हम लोगों ने रामायण के इसमें भी देखा था, रामानंद सागर के, वो ट्रम्पेट लेके सब आते थे, हाथी वगैरह आते थे उनके छाती पे आती, लेकिन वो उठने जाते थे। तो और जब उठ जाते थे तो क्या होता था, वो जो आधी सेना थे उनको उठाने के लिए आई थी, आधा से आधी सेना, वो आधी सेना वो निपट ही लेते थे वहां पे ही, वो मर जाते थे, उनको आधी सेना को मार ही देते थे वो। तो ये ऐसे राक्षस का भूख मिटाने के लिए, उनको खाना चाहिए, 6 महीना खाया नहीं, तो भूख मिटाने के लिए यूज टू थ्रू एवरी वेकिंग मोमेंट बिफोर ही वेंट टू स्लीप अगेन फॉर द नेक्स्ट लीव हिज एजुकेशन। तो काफी काफी ह्यूज अमाउंट में खाते थे वो, ह्यूज अमाउंट में। तो खाते खाते उनका एजुकेशन होता था, तो पंडित उनके साइड में बैठते थे और उनको बुक्स पढ़ते थे और उनको सुनते थे, खाते खाते सुनते थे। तो ही उस तरीके से वो खाते खाते ही उन्होंने एक अच्छा योद्धा बनने का भी उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। तो इधर खाना नहीं तो सोना, ये उनका लाइफ हुआ था कुंभकर्ण का। शूर्पणखा को बुन लिया, शी वॉज एबल टू चेंज हर फॉर्म एट विल, और ब्रह्मा ने वो भी किया, और वही उसने सुंदर रूप करके वो राम जी के सामने आई थी उनको अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन राम जी ने भगा दिया लक्ष्मण के पास, और लक्ष्मण बोला अरे मैं तो भगवान की सेवा में हूँ, उसमें ये बाधा डालने वाली कौन है करके, इतना उसको घमंड है खुद की सुंदरता के ऊपर करके उनका नाक ही काटे था। और जब नाक काटे तब उसका असली रूप दिखता है गंदा सा। ये होगी शूर्पणखा। लेकिन जब विभीषण ने बुन किया तब जी चकित हो गए कि विभीषण ने क्या बोला कि उन्होंने, मतलब वो राक्षस का खुद का सिबलिंग था, भाई था, फिर भी उन्होंने कैसे भगवान के लिए उन्होंने बूंद मांगा। तो उन्होंने सिर्फ भगवान के लिए भक्ति मांगी। और ये होता है डिवोटी का साइन। डिवोटी अगर हम लोग जब किसी देवी देवता से भी करते हैं कुछ मांगना, भोलेनाथ हो या लक्ष्मी जी हो या गणपति हो या जो कोई भी हो, अगर हम लोग किसी देवी देवता से भी पूजा मांगते हैं, हमें भगवान के लिए हमारी भक्ति मांगनी चाहिए। ये एक डिवोटी का सही क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर है। तो ब्रह्मा जी से मांगते वक्त उन्होंने क्या मांगा, मुझे भगवान के लिए भक्ति चाहिए करके। और किसी भी लाइफ में किसी भी टाइम पे वो भक्ति कम नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, उन्होंने उनको वरदान दे दिया। लेकिन रावण और कुबेर थे, वो खुश नहीं थे, उनको लगा यार
ये अपने लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। जैसे रहते हैं ना, हम लोग भी जब सत्संग रहते हैं, जब हम लोग कुछ करते हैं चैंटिंग वगैरह, हमारे आजू बाजू में लोग रहते हैं, उनको लगता है अरे ये क्या कर, अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है, अभी थोड़ी टाइम है ये सब करने का, अपने बच्चे को भी टाइम खराब कर रहा है वो ये सब करने में, चैंटिंग करवा, भगवदगीता पढ़, ये कर वो कर, क्या चल रहा है करके। तो वो समझ आने का, वो रावण और कुबेर करके जो हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब जगह पे रावण कुबेर मिलेंगे, जो उनको बोले कि तुम अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो, जो कर रहे हो वो कर रहे हो, और काला धब्बा हो तुम, एक राक्षस जात पे, ऐसा वैसा करके ये करते हो। और उनको बार बार बोला कि रावण के पास बहुत कुछ मांगने के लिए, छोटी छोटी फालतू चीजें मांगा मत करो। लेकिन विभीषण ठहरे भक्त, तो उन्होंने जो सही है वो चीज मांगा। ये है भक्त का लक्षण। तो हमें भी अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे बहुत सारे रावण और कुंभकर्ण मिलेंगे, जो हमें ऐसे डीमोटिवेट करने का ट्राई करेंगे, अरे ये अभी थोड़ी टाइम है यार, ये मत करो वो मत करो, अरे क्या है ये घास फूस खाता रहते हैं, कांदा लहसुन क्या है वो करके। वैसे बहुत सारे कमेंट कहेंगे, अरे ये तो सिर्फ चिकन खाते हैं विदाउट कांदा लहसुन, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे कमेंट आते रहेंगे। तो मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते रहेंगे, वो आता ही रहेगा। बट आवर टास्क इज टू इग्नोर देम एंड टू फोकस ऑन व्हाट इज नेसेसरी फॉर अस, क्या है कृष्ण की सेवा। तो उसमें जितना हो सके उतना हमें लीन होना है। तो एक बार तो ये सारी डिटेल्स वो सारी देवी देवताओं के साथ वो शेयर करने लगे। और शेयर करने के बाद उनको थोड़ा सा अच्छा लगा, उनको लगा यार अभी कुछ ब्रह्मा जी ने कुछ सही का बात किया है, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है करके। लेकिन उनकी जिंदगी भले उनको थोड़ा अच्छा लगे रहेगा कि विष्णु जी आएंगे और उनको इस दुख से, बर्डन से दूर करेंगे, लेकिन उतने टाइम तक जो बर्डन था वो सहन करने लायक नहीं था। तो काफी जो प्रोमिनेंट डेमिगॉड्स, हम लोग मतलब छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे हैं, गांव देवी और ऐसे मतलब नहीं, जो प्रोमिनेंट बड़े बड़े देवता है, तो उन्होंने उनके जो है उनको उन्होंने घर पे उन्होंने काफी घर पे मतलब उनको काइंड ऑफ बंदी बना के रखा था। अपने जैसे कुछ देवताओं को उन्होंने अपने किचन में सब्जी काटने के लिए रख दिया था। बाकी सारों को वो सेवा करते और सेवा करते हो कि उनको लात मारना, उनको कुछ टोंट करना, उनको भगा देना, उनको बुली करते थे। और जब उनको ठंडा हवा चाहिए रहता था तो वायु को बोलते थे कि मुझे हवा दे दो करके। गर्मी चाहिए तो सूर्यदेव को बोलते थे। और बारिश चाहिए तो उस तरह के दूसरे किसी मतलब बारिश के टाइम पे अगर सूरज धूप चाहिए तो सूर्यदेव को बोलते थे। तो लंका को जो बाजू में समुंदर था तो वरुण देव को बोला था कि लंका को गार्ड करो करके। तो जब अगर कोई शत्रु आ भी जाता था लंका की तरफ तो वरुण जो थे वो काफी एकदम हाई टाइट टाइप कुछ काफी कुछ बना के दुश्मनों को उधर ही निपटा देते थे। और राहु को वगैरह उनके राज्य में कभी उल्टा लटका के रख देते थे, सो ताकि उनके जो राज्य में ताकि कुछ इनऑस्पिशियस कुछ हो ना जाए राहु की वजह से। और नवग्रह थे, नवग्रह को उनके पैर के नीचे झुका के रखा था। तो उस तरीके से काफी जगह उन्होंने हल्ला मचा के रखा था। तो जैसे हम लोग को उठ के, जैसे हम लोग नहीं अभी रिमोट कंट्रोल से जैसे हम लोग एसी ऑन ऑफ करते थे, वैसे वो रिमोट कंट्रोल से क्लाइमेट चेंज करते थे। हम लोग सिर्फ घर का क्लाइमेट चेंज कर सकते थे, रावण पूरे उनकी लंका का क्लाइमेट चेंज करता था। तो ऐसे एक आईब्रो ऊपर करने से सूर्यदेव गर्मी देता था, और एक दूसरा आईब्रो ऊपर करने से बाद में ठंडी मिल जाता था। तो वो अपना कूलिंग सिस्टम उसका अलग लगा हुआ था पूरे लंका के लिए, सेंट्रलाइज कंडीशनर, एयर कंडीशनर जैसा था उसको वेंट। तो उस तरीके से उसने पूरा हल्ला मचा के रख दिया था। और इसलिए सारे जो देवता थे वो काफी कंटाल गए थे, वैताग गए थे, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास चले गए थे, और ब्रह्मा जी को जो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था वहां पे विष्णु जी आके उनको आश्वासन देते हैं। और विष्णु जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस तरह अपने पोटेंसी को डिवाइड करके आते हैं। और ये वन ऑफ द रीजन इज टू किल रावणा, जो हम लोग देखा था फर्स्ट रीजन। तो वी विल स्टॉप हियर। दिस वाज द स्टोरी ऑफ रावण। और अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम से जो राम जी की कथा है उसे कंटिन्यू करेंगे, कि कैसे वशिष्ठ मुनि उनको लेने आते हैं जब 5 साल की होती, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट टाइम से देखेंगे। सो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स बिफोर आई स्टॉप रिकॉर्डिंग? ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की